नाजरीन आदाब, पेश है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। गूगल डारो कपवारा में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, फौज और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में 2 मिलिटेंट हलाक। IGP कश्मीर ने वादी में सिक्योरिटी सूरत हाल और वोटों की गिनती के हवाले से तैयारियों का लिया जायजा। STC BSF उधमपुर में 624 नए रंगरूटों की पासिंग आउट परेड। और हरियाणा असेंबली इंतखाबात के हवाले से सभी 90 सीटों के लिए आज हुई वोटिंग। अब पेश खिदमत है इन और दीगर खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के एक रोज़ा दौरे के दौरान 23,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों की शुरुआत की। उन्होंने वाशिम में पोहार देवी बंजारा म्यूजियम का इफ्तिताह किया। वहां पहुंचने के बाद वज़ीर आज़म ने संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज की यादगार पर गुलाही अकीदत नजर किए। इस दौरान वज़ीर आज़म ने PM किसान स्कीम की 18वीं किस्त भी जारी की। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि PM किसान स्कीम से बड़ी तादाद में किसान मुस्तफीद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में 9 करोड़ 40 लाख से ज्यादा किसानों ने इस स्कीम का फायदा उठाया है और इस स्कीम के तहत 18वीं किस्त के तहत 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बराह रास्त किसानों के बैंक खातों में मुंतकिल की गई है। कपवाड़ा जिले में हिफाजती दस्तों ने दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम करके 2 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया है। चिनार कोर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि दरअंदाजी की कोशिश के बारे में एक खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद गूगल डारो कपवाड़ा में फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई शुरू की थी। फौजियों ने इलाके में मुश्तबा सरगर्मियां देखी और फिर फौजियों और दहशतगर्दों के दरमियान गोलीबारी हुई। महकमा दिफा के हुक्काम ने बताया कि फौजियों ने सख्त जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में 2 मिलिटेंट मारे गए। IGP कश्मीर VK बिरदी ने आज PCR कश्मीर में क्राइम एंड सिक्योरिटी से मुतल्लिक जायजा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में DIGs, SSPs और पुलिस के दीगर अफसरान ने शिरकत की। उन्होंने कश्मीर जोन में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया और असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में डाले गए वोटों की गिनती के हवाले से तैयारियों का भी जायजा लिया। मौसूफ ने जराइम पर काबू पाने और तहकीकाती अमल में बेहतरी लाने में जिला पुलिस अफसरान की कोशिशों की सराहना की। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में डाले गए वोटों की 8 अक्टूबर को होने वाली गिनती के लिए मुख्तलिफ अजला में इंतजामात को हतमी शक्ल देने का अमल जारी है। इस सिलसिले में आज जिला चुनाव अफसर कुलगाम अतहर आमिर खान और SSP कुलगाम साहिल संग्राल ने डिग्री कॉलेज कुलगाम में कायम किए गए काउंटिंग सेंटर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जिले के सभी 3 असेंबली नशिस्तों दमहाल, हांजीपुरा, कुलगाम और देवसर में डाले गए वोटों की गिनती के लिए वहां किए गए इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर जिला चुनाव अफसर ने भी सभी मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि काउंटिंग सेंटर पर बिला खलल बिजली और पीने के पानी की सप्लाई यकीनी बनाने के अलावा सभी दीगर सहूलियात दस्तयाब रखी जाएं। जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियान मोहम्मद शाहिद सलीम डार ने आज नंदी मरग जैनापुरा का दौरा किया, जहां अर्धनेश्वर मंदिर में 2003 के बाद मूर्ति स्थापन पूजा का कश्मीरी पंडितों ने एहतमाम किया था। इस पूजा में UT के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ कर शिरकत की। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर ने कहा कि 2 दिहाइयों के बाद यहाँ पूजा का एहतमाम खुशहाली और अमन की दौर की अक्कासी करता है। उन्होंने वहाँ किए गए इंतजामात का जायजा लेने के दौरान श्रद्धालुओं के साथ बातचीत की और यात्रा भवन के कयाम समेत मुख्तलिफ फलाही इक़दामात के हवाले से उनके मुतालबात भी सुने। STC BSF उधमपुर में आज 624 नए रंगरूटों की एटेस्टेशन कम पासिंग आउट परेड हुई। इस तरह आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मगरबी बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले इन रंगरूटों का 44 हफ्तों पर मुश्तमिल सख्त तरबियती प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। परेड के दौरान फोर्सेस के इंस्पेक्टर जनरल राजेश कुमार गौरंग भी मौजूद रहे। उन्होंने तरबियती प्रोग्राम में गहरी दिलचस्पी लेने के लिए रंगरूटों की सताइश करते हुए आला मयार की तरबियत फराहम करने के लिए तरबियतकारों को सराहा। इस मौके पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले रंगरूटों की इज्जत अफजाई भी की गई। 3 विशेषकर राज्यों से थे, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और बंगाल से, और ये 44 हफ्ते की जो है ट्रेनिंग की है इन्होंने, और हमने इनको जो है भरपूर अपनी तरफ से जो है
बेस्ट जो है ट्रेनिंग दी है। और उम्मीद करता हूं कि जब अभी जो है अपने अपने यूनिटों में जाएंगे, इसमें ज़्यादातर लोग त्रिपुरा जा रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं, जम्मू बॉर्डर में जा रहे हैं, और वहाँ ये जो है बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे अपना। और इनको हमने शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी जो है बहुत अच्छी तरह तैयार किया है। और इनको कई हथियारों पे जो है विशेष जो है इनको तैयारी करवाई है। और साथ साथ जो है जितने भी हमारे माइनर टैक्टिक्स है, फील्ड क्राफ्ट वगैरह है, उसके बारे में इनको जो है सिखलाया गया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के शोबे अतफाल ने आज बच्चों और बड़ों के लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट से मुतल्लिक एक वर्कशॉप का एहतमाम किया। इस दौरान डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के मास्टर ट्रेनर्स डॉक्टर इमरान मसूद रशीद और डॉक्टर यासिर वानी ने सड़क हादसात और दीगर इमरजेंसियों के दौरान बेसिक लाइफ सपोर्ट से मुतल्लिक वर्कशॉप के शुरका को तरबियत फराहम की। इस मौके पर प्रिंसिपल डॉक्टर रुखसाना नजीब ने डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले के लिए इस वर्कशॉप की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के वर्कशॉपों का एहतमाम किया जाएगा। कुलगाम जिले के अहरबल हिरपोरा बस्ती में गुज़श्ता दिनों पुरअसरार तौर लापता हुए एक शख्स और एक खातून को ढूंढ निकालने के लिए एसडीआरएफ, पुलिस और मकामी लोगों की कार्रवाई आज भी जारी रही। वाज़ेह रहे कि रहनेवारी श्रीनगर का आदिल बशीर और एक खातून गुज़श्ता दिनों वहां पुरअसरार तौर पर लापता हुए थे और लापता शख्स की गाड़ी वहां मौजूद पाई गई थी। पुलिस ने इस मामले के हवाले से केस दर्ज करके पहले ही तहकीकात शुरू कर दी है। दलील गम शहर पे आमुत लड़के तो लड़की तमो गाड़ थमुत अस कोरुक फोन पे तुम पन टीम वोतन तोत पे कोर मुकामी एस सबस फोन तमें दोप शुपियनस पेवान पे कंड वोल तमिस वोन ये कह दोपन ये लड़के लड़की तम द्राय यपर मगर तत खुदकशी वाकत कह हिसाब तथ कर खुदकशी तन पे वनिस ताम पता कह ाड़न तैयार सारी तो पुलिस सिविल लुक ाड़न कर ऑपरेशन सरसी फेरन योताम हिसाब तोताम फेरन मगर कुन क्या महकमे ज़राअत ने आज श्रीनगर के मीर बहरी डाल इलाके में एक जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया। प्रोग्राम में डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल, महकमे के कई अफसरान और बड़ी तादाद में किसानों ने शिरकत की। इस मौके पर डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने इस तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद करने की अहमियत उजागर करते हुए श्रीनगर ज़िले में ज़राअत महकमे की तरफ से अमलाई जा रही मुख्तलिफ स्कीमों और तरक्याती सरगर्मियों का तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि डल झील से मुतसिल इलाकों में सब्जियों और फूलों की काश्त न सिर्फ ज़रिए एतबार से बल्कि सियाहती लिहाज से भी अहम है। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान पर जोर दिया कि किसानों के साथ करीबी तालमेल बनाए रखें ताकि मुख्तलिफ प्रोग्रामों और फ्लैगशिप स्कीमों के अगराज व मकासद पूरी तरह हासिल किए जा सकें। सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पामपुर में एक माह पर मुहित सेरिकल्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब आज मुनक्किद हुई। तकरीब में यूटी के डायरेक्टर सेरिकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में रिवायती सेरिकल्चर सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए ऐसे तरबियती प्रोग्रामों की अहमियत उजागर की। मौसूफ ने जम्मू कश्मीर में सेरिकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के फील्ड अमले की तरबियत के लिए सेक्रेटरी सेंट्रल सिल्क बोर्ड पी शिवा कुमार और डायरेक्टर सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डॉक्टर एम महेश्वरी के ताउन की सताइश की। उन्होंने कहा कि इस तरह के तरबियती प्रोग्राम सेरिकल्चर शोबे में नई तकनीक और इख्तिरा को मुतारिफ करने और मुतल्लिका किसानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए काफ़ी अहम हैं। अवाम बिलखुसूस नौजवानों के साथ फ़ौज के रिश्तों को बेहतर बनाने की पहल के तहत फौज ने गुरेज सेक्टर में एलओसी के नज़दीक आज एक यूथ पंचायत का एहतमाम किया। सरहदी गांव बगतूर में मुनक्किदा इस लोक अदालत में फौज के राना बटालियन के कमांडिंग अफसर ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने शुरका के साथ इलाके की तरक्याती ज़रूरियात, रोज़गार के मौक़ों और तालीमी मंजरनामे समेत कई दीगर उमूर पर बातचीत की। मकामी लोगों ने फौज की इस पहल की सताइश करते हुए कहा कि इसकी बदौलत एतमाद साजी को फ़रोग मिलेगा और इलाके के नौजवान ज़्यादा बेहतर तरीके से समाज की बेहतरी के लिए अपना रोल अदा कर सकेंगे। हम
इंडियन आर्मी के इस कदम से काफ़ी खुश है कि पिछले साल यहाँ पे उन्होंने ब्लॉक बख्तौर कज़लोन में एक यूथ समिति बनाई थी। आज उस यूथ समिति को कमांडिंग ऑफिसर साहब ने मीटिंग तलब की थी और उन्होंने मीटिंग की विंटर के हवाले से कि अब विंटर्स आने वाला है, कि विंटर में यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वैली से हमारा ये इलाका कटअप रहता है 6 महीने के लिए, और कुछ डिमांड्स यहाँ के युवाओं ने कमांडिंग ऑफिसर साहब के सामने रखी और कमांडिंग ऑफिसर साहब ने उन्हें आश्वासन दिलाया कि आपकी इन प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। बड़गाम जिले के कानून गोपुरा चाडोरा में सशस्त्र सीमा बल की 14वीं बैटालियन ने आज एक मुफ्त तिबी कैंप का एहतमाम किया। बैटालियन के कमांडेंट बीसी जोशी और डिप्टी कमांडेंट कीर्ति वर्धन भी इस कैंप के दौरान मौजूद रहे। कैंप से 200 से ज्यादा मरीजों ने इस्तिफादा किया और उन्हें मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। मकामी लोगों ने एसएसबी की इस पहल की सताइश की है। इस दौरान बैटालियन के कमांडेंट ने लोगों को यकीन दिलाया कि मुस्तकबिल में भी फोर्सेस इस तरह के कैंपों का एहतमाम करेगी। हरियाणा असेंबली के लिए आज वोटिंग हुई। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई और शाम 6 बजे तक जारी रही। इस इलेक्शन में 2 करोड़ 3 लाख से ज्यादा अफराद वोट देने के अहल थे और असेंबली के 90 सीटों के लिए 1031 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वोटिंग के लिए पूरी रियासत के लिए 20,632 पोलिंग मराकज कायम किए गए थे। रियासत के आला चुनाव ऑफिसर पंकज अग्रवाल के मुताबिक तमाम पोलिंग मराकज पर सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए थे और इंतखाबात को आजादाना, मुनसिफाना और खुश असलूबी के साथ मुनक्किद कराने के लिए वेबकास्टिंग का भी इंतजाम किया गया था। वजीर खारजा अजय शंकर शंघाई ताउन तंजीम की चोटी मीटिंग में शिरकत के लिए पाकिस्तान जाएंगे। ये चोटी मीटिंग इस महीने की 15 और 16 तारीख को इस्लामाबाद में होगी। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जसवाल ने नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए वजीर खारजा के इस दौरे की तस्दीक की। इस दौरान वजीर खारजा ने कहा कि इस चोटी मीटिंग के दौरान भारत पाकिस्तान ताल्लुकात के हवाले से कोई बातचीत नहीं होगी। नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान मीडिया से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि SCO का एक मेंबर बदस्तूर दूसरे मेंबर के खिलाफ सरहद पार दहशतगर्दी में मुलव्विस है और ये सूरत हाल सार्क के मामूल के कामकाज पर भी असरअंदाज हो रही है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी किसी भी सूरत में नाकाबिल कबूल है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रवा माह 15 और 16 तारीख को इस्लामाबाद पाकिस्तान में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में वजीर खारजा अजय शंकर की शिरकत करने के ऐलान का खैर मकदम किया है। अपनी श्रीनगर रिहाइशगाह पर आज ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नई दिल्ली की तरफ से वजीर खारजा के पाकिस्तान दौरे का ऐलान खुश आइंद है और उम्मीद है कि इजलास के दौरान सभी मामलात पर बात होगी। पाकिस्तान में हुकूमत ने राजधानी इस्लामाबाद की सिक्योरिटी पाकिस्तानी फौज के हवाले करने का फैसला किया है। यह फैसला पुरतशद्दुद एहतजाजों, झड़पों, गिरफ्तारियों, सेल्यूलर और इंटरनेट खिदमात में रुकावटों के साथ सिक्योरिटी की तेजी से बदलती सूरत हाल के पेश नजर लिया गया। इस्लामाबाद और इससे मुतसिल शहर रावलपिंडी कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के हामियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों की वजह से मैदानी जंग बन गए और ये सूरत हाल अगले दिनों तक जारी रहने का खदशा है। वाज़ेह रहे कि शंघाई ताउन तंजीम SCO के सरबराह इजलास का इनेकाद 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में हो रहा है। अमरीकी और बरतानवी फौजियों ने यमन में 1 दर्जन से ज्यादा हौसी के कंट्रोल वाले मकामात पर हमले किए हैं। अमरीकी ओहदेदारों के मुताबिक हमलों में हथियारों के अहम निजाम, फौजी ठिकानों और ईरान की हिमायत वाले मुसल्लह ग्रुप के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले दीगर बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। इन हमलों से यमन में जारी कशीदगी में मजीद इजाफा हुआ है। 71 बरस के मेमार साइकिलिस्ट रघुवीर खुड्डा ने घंटाघर श्रीनगर से आज कन्याकुमारी तक 3300 किलोमीटर का साइकिल सफर शुरू किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह सफर नशा मुक्त भारत मुहिम को फरोग देने और माहौल के हवाले से जानकारी आम करने की गरज से कर रहे हैं। मौसूफ ने कहा कि वो चाहते हैं कि दीगर लोग बिलखुसूस नौजवान भी मनशियात के खिलाफ मुहिम और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में पेश रहें।
महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 29.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 12.3 डिग्री सेल्सियस। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन इख्तिताम पजीर हुआ। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। आदाब।